हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। खासकर इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। जैसे हमारी एनसीईआरटी में दिया है वैसे ही फॉलो करते हुए चलते हैं। ओके, तो जब हम देखिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसको डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म को डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी वो स्टेज है, आप जानते ही हैं, जब आपके चाहे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, वो क्या हो गया, मैच्योर हो गए हैं, यानी कि वहां पे जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। ओके, और वो रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, दैट मीन्स। ओके, तो प्यूबर्टी की जब बात करते हैं तो एक मेल में और एक फीमेल में कुछ बॉडीली चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। वैसे भी आप जानते हैं जब ग्रोथ होती है तो कुछ ना कुछ बॉडी में चेंज तो हो ही रहा है। आप देखते हैं आपके दूध के दांत टूट गए, फिर आप कहते हैं दूध के दांत टूट गए हैं, पक्के वाले दांत आ गए हैं। ओके, परमानेंट टीथ आ गए हैं और बुढ़ापे तक वो दांत आपके साथ रहते हैं। साथ ही साथ आपका वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, ये सारी चीजें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। और भी कुछ बॉडीली चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वो बॉडीली चेंजेस क्या क्या हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है उसको देख लेते हैं। जब मेल की बात करते हैं तो यहां पे लिखा गया है थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, चेहरे पे दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, पहले हल्की हल्की रहती है, फिर धीरे धीरे वो डार्क हो जाती है, गहरी हो जाती है। साथ ही साथ वॉइस बिगिन टू क्रैक, जो मेल की वॉइस है उसमें एक भारीपन आना लग जाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे एक छोटे लड़के की, ओके, 10 से 11 साल या 5-10 साल का जो लड़का हो, अगर उसकी आप वॉइस को देखें और आप एक 14-15 साल के बच्चे की वॉइस देखें, लड़के की वॉइस देखें, तो उसमें आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, काफी भारीपन सा देखने को मिलेगा। तो वॉइस भी क्रैक होना स्टार्ट कर देती है। देन पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट ईदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट। पेनिस में भी इरेक्शन और इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जब हम हेयर्स की बात कर रहे हैं तो आर्म पिट्स में, जेनेटल एरिया में, बिटवीन थिक्स आपका जो जेनेटल एरिया है वहां पे भी आपको हेयर की ग्रोथ होते हुए दिखती है, चाहे वो मेल का केस हो चाहे फीमेल का केस हो। साथ ही साथ फीमेल की बात करें, प्यूबर्टी के दौरान जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी में लिखा है डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट, आपके जो निप्पल है उसकी स्किन भी, उसकी भी डार्कनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट, तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके, साथ ही साथ एक कॉमन चीज हमें और देखने को मिलती है, आपकी जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है और काफी बार आप देखते होंगे पिंपल्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ये जो कॉमन चीजें जो देखने को मिलती है प्यूबर्टी के दौरान। ओके, सो अब आगे देख लेते हैं आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके पार्ट्स क्या क्या है, उनका क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शन है, उसको देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख ले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसकी बात करें तो उसमें आ गया आपका टेस्टिस, वॉस डिफरेंस और पेनिस। साथ ही साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड है जैसे आपका सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देख लेते हैं इनका काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं। बात करेंगे टेस्टिस की, तो टेस्टिस ही वो साइट है जहां पे मेल जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होता है या कह ले स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ ये एक हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और आपको पता है प्यूबर्टी के दौरान एक मेल की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपका टेस्टिस में हमने कहा मेल जर्म सेल का प्रोडक्शन हो रहा है या स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो टेस्टिस है वो एक पाउच के अंदर रहता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। और ये जो स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। किसके बाहर होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमें उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए, इसलिए ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है आपका स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर हमारा क्या है? टेस्टिस। और टेस्टिस में क्या हो रहा है? हमारा स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है। और कम से कम 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले। अब स्पर्म तो यहां पे बन गए,
अब इस स्पर्म को तो फर्टिलाइजेशन की साइट पे पहुंचना है, फर्टिलाइजेशन की साइट यानी जहां पे आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। अब वहां तक इसको पहुंचना है तो ये किस रास्ते से पहुंचेगा वो जान लेते हैं। स्पर्म आपके यहां स्पर्म का प्रोडक्शन आपका टेस्टिस हो गया। देन आपका जो ये वास्ट डिफरेंस, ये जो हमने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये आपका वास्ट डिफरेंस है। तो ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और आप देख रहे होंगे ये ट्यूब जब आगे बढ़ रही है, आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से भी एक ट्यूब निकल रही है, ये वाली ट्यूब। तो आपका जो ये वास्ट डिफरेंस और ये ट्यूब, ये दोनों एक साथ यूनाइट हो जाती हैं, ये दोनों एक साथ यूनाइट हो गई। ओके, तो ये जो ट्यूब है आगे जब बढ़ रही है तो इसको हम यूरेथ्रा, हम जानते हैं, हम लोग जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो आपको पता है ये यूरेटर क्या कर रहा है, ये यूरिन को कैरी करके लाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से आपकी यूरिन फिर आगे पास आउट होती है यूरेथ्रा की हेल्प से। तो हमारा जो वास्ट डिफरेंस था, ये जो ट्यूब थी, वो आगे जाके इस यूरेथ्रा से कनेक्ट हो गई या यूनाइट हो गई इसके साथ। और ये यूरेथ्रा कहां से निकल रहा था, ये ट्यूब कहां से निकल रही थी, आपकी ब्लैडर से। सो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है यूरिन के पास आउट होने के लिए या स्पर्म के पास आउट होने के लिए, मेल की बॉडी से जब स्पर्म बाहर निकलेंगे या यूरिन जो बाहर पास आउट होगी, उसके लिए कॉमन पैसेज है, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी कॉमन पैसेज है, और वो है आपका यूरेथ्रा। अब देखिए दो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि यहां पे आप देख रहे होंगे सेमिनल वेसिकल लिखा हुआ है और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हुआ है। आपका जब स्पर्म यहां से ट्रांसपोर्ट होते हुए जा रहा है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, अपना सेक्रीशन प्रोवाइड करते हैं। और सेक्रीशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि स्पर्म इजीली मूव करते हुए पहुंच जाए कहां तक, फीमेल गैमीट तक। और साथ ही साथ ये जो सेक्रीशन प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रिशन भी दे रहा है स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म को एनर्जी चाहिए, काफी लंबा रास्ता उसको ट्रेवल करना है, तो वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है। और बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म में हमें जेनेटिक मटेरियल भी देखने को मिलता है। जनरली जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं। ओके, और अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक हेड, नेक और टेल रीजन होता है। तो जो टेल होती है स्पर्म की, वो उसको इजी मूवमेंट में हेल्प करती है, ताकि स्पर्म इजीली मूव करते हुए फीमेल गैमीट तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे, जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।